ना समय समय की बात है, समय सबका आता है। कभी नाव पे गाड़ी और कभी गाड़ी पे ही नाव जाता है। यही उम्मीद है, यही मांग है कि जो प्रोग्राम हम लोग चलाते आए हैं 10 वर्षों तक चलाए, उसमें अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ, तो आज अचानक से इस तरह की बात क्यों? तो हम लोग विभाग के अनुसार से, विभाग के निर्देशानुसार, जो विभाग के पहले जो सचिव थे एक निर्देश देते थे, हम लोग उसको फॉलो करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बढ़ाए। अभी क्या कारण हो गया, मान लीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही जरूरत था, ड्रोन, एआई, भ्रष्ट अधिकारी हो, हम ही चोर हैं। अब केवाईपी को चलने नहीं देंगे, केवाईपी को बर्बाद करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं शालिनी। और आज हम पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद है, जहां एक और नया धरना इमर्ज होने लगा है। एक तरफ सरकार रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं इस धरने पर जो लोग बैठे हैं उनका मेन मुद्दा ही यही है कि उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या है और उनका मुद्दा क्या है। नमस्कार सर, आपकी मेजर डिमांड्स क्या है? जी, कहते हैं ना, समय समय की बात है, समय सबका आता है। कभी नाव पे गाड़ी और कभी गाड़ी पे ही नाव जाता है। वही स्थिति अभी हो चुकी है। हम लोग कुशल युवा कार्यक्रम जिसका संचालन करता है और 10 वर्षों से यह कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी का प्रोग्राम चलाते हैं और बच्चों को प्रशिक्षण देते आते हैं। और लगभग संपूर्ण बिहार में 1800 केवाईपी केंद्र संचालित थे और सारे को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है। अभी पूरे बिहार में ये स्थिति है कि सारे केंद्र पे ताला लटका हुआ है, कहीं पे कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन केंद्र खुला हुआ है और हम सभी को बेरोजगार कर दिया गया। इससे लाखों लोग अभी जो है बेरोजगारी के तरफ अपने आप को ढकेल चुके हैं। और ये नीति जो है विभाग के अधिकारी और विभाग के पदाधिकारी, विभाग के सचिव, विभागीय मंत्री, इनके द्वारा इस तरह की रणनीति बना दी गई है कि इस पुरानी प्रक्रिया को हम खत्म करेंगे और नया टेंडरिंग की व्यवस्था उनके मन में चल रही है, क्योंकि टेंडर आएगा तो वेंडर आएगा, वेंडर आएगा तो माल मिलेगा। यही मंशा है और उसी मंशा को लेकर के यह व्यवस्था को ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं। यह सरकार से हम लोगों की उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो व्यवस्था पूर्ववत संचालित होती रहे और पूरे केंद्र जो 1800 केवाईपी के केंद्र जो अभी चल रहे थे सारे रहे और हम युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करते रहें। यह केवाईपी जो है कुशल युवा कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को हम लोग लैंग्वेज स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आईटी लिटरेसी की प्रशिक्षण देते थे। 240 घंटे का प्रोग्राम था और 3 महीने में लगभग बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया जाता था। अब कुछ ड्यूरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, तो हम यही उम्मीद जताते हैं, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसी में आप 30 घंटा ही बढ़ाना है तो 30 घंटे के लिए आप इसमें लैंग्वेज के साथ साथ एआई का ट्रेनिंग दे दीजिए, इसमें आप टैली का प्रशिक्षण दे दीजिए, अन्य जो भी है वैसा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो संचालित हो सके। तो यही हम लोगों की डिमांड है। और जो केंद्र बंद हो चुके हैं, जो अभी यहाँ पे सड़कों पे देख रहे हैं, जो ये सभी कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई लेबर मजदूर नहीं है, सभी एक केंद्र संचालक हैं, इन्वेस्टर है और अपना लाखों रुपए का पूंजी इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया और सरकार के उस प्रोजेक्ट को 10 वर्षों तक चलाया, धरातल पे चलाया। तो हमारा यही उम्मीद है, यही मांग है कि जो प्रोग्राम हम लोग चलाते आए हैं 10 वर्षों तक चलाए, उसमें अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ, तो आज अचानक से इस तरह की बात क्यों हो रही है? जो भी न्यू कंटेंट अगर लाना है सरकार लाए, लेकिन हम लोग का जो सेंटर है उसको जो है ना चालू कर दें, क्योंकि हम लोग जो है ना 10 साल जिसमें अब हम लोग के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। कम से कम हम लोग जिस तरह से बच्चे को एआई का भी पढ़ाई अच्छे से दे सकते हैं और अच्छे से उसको बता सकते हैं, ताकि बिहार के जो बच्चे वो अच्छे से स्किल्ड हो पाए। लेकिन ये सरकार जो न्यू अलग अलग जो भी टेंडर ला के जो इस तरह से करे, ये गलत है। ये सरकार ना करे और हम लोग को जो मौका मिला हुआ है वो मौका दे और आगे जो भी इस तरह का सेंटर बंद की है उसको चालू करने की कोशिश करे, बस ये। अच्छा, बिहार में फर्स्ट टाइम युवा रोजगार एवं कौशल विभाग बना और बनने के बाद आज तक अभी कोई भी काम, मतलब रोजगार से संबंधित कोई काम अभी विभाग द्वारा नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग शिकार बने, उसका शिकार ये बने कि एक साथ जो रोजगार से संबंधित हम लोग 10 साल से काम करते आ रहे थे, उन्हीं को बेरोजगार बना दिया गया। मतलब एक बिहार सरकार युवा रोजगार विभाग बना और सबसे पहले रोजगार देने के बदले 1 लाख लोगों को रोड पे ला दिया है, बेरोजगार कर दिया गया, एकदम सीधा तौर पे बेरोजगार कर दिया गया। और फर्स्ट टाइम हमको लगता है कि बिहार में ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा आईएएस होंगे, आईएएस ऑफिसर जो अभी सेक्रेटरी के पद पर हमारे बिहार में है, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन
सेंटर को बंद किया गया है। अभी तक सेंटर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि आपका सेंटर बंद हो गया, अघोषित बंद है। कोई भी विभाग पे जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो जो आपके साथ पहले से काम कर रहा है उसको आपका दायित्व है कि उसको या तो बंद करे या चालू करे, उसका नोटिफिकेशन कम से कम जारी करेंगे। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, और अंदर खाने से खबर मिल रहा है कि आपका सेंटर बंद हो गया। जब 4 महीना हुआ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो गया, चालू कीजिए। पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 3 में नहीं है, प्रयास हुआ, फिर पार्ट 3 में सरकार कैबिनेट से पास करके लाया तो अब इनको लोभ हो गया कि अब एक काम करते हैं, जो पुराना सेंटर वाले हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, नया टेंडर लाके उससे हम लोग कुछ नया कंपनी लाएंगे तो कुछ हम लोग को भी बन जाएगा। तो पूरा नया फिर क्यों, यानी मनसा साफ हो गया कि रोजगार इधर देना नहीं है। पहले तो कि रोजगार छाटे, दूसरा मन था कि नया को लाके अपना जो उनको मनसा होगा वो पूरा करना चाह रहा है। लेकिन हम लोग विभाग के साथ मिलके कदम से कदम ताल मिला के 10 साल तक काम किए कि जब भी विभाग को लगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर हम लोग को कंप्यूटर को कुछ अपडेट करना है, तो हम लोग अपना पूंजी लगा के, सरकार का एक आदेश हुआ कि आप अपना सिस्टम अपग्रेड कीजिए। हम लोग अपग्रेड किए। मोबाइल का जरूरत था, बोला गया कि आप मोबाइल अपग्रेड कीजिए, तो हम लोग विभाग के अनुसार से, विभाग के निर्देशानुसार, जो विभाग के पहले जो सचिव थे एक निर्देश देते थे, हम लोग उसको फॉलो करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बढ़ाए। अभी क्या कारण हो गया, मान लीजिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही जरूरत था, ड्रोन, एआई, सोलर या और भी कोई अगर ट्रेनिंग देना ही था तो क्या हम लोग उसमें नहीं सक्षम होते? आप एक लेटर जारी करते, अगर हम लोग सक्षम नहीं होते तब आप टेंडर का बात करते, अच्छा रहता। लेकिन हम लोग जब हर 10 साल से करते आ रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ा मोबाइल का, लैपटॉप का, जो भी अपग्रेड करना हम लोग करते आ रहे हैं, तो अभी आप हम लोग को क्यों छोड़ के दूसरा टेंडर निकालना है? अगर हम लोग नहीं सक्षम होते तो दूसरा टेंडर निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया, सीधा अघोषित बंद है। ये भी नहीं कि विभाग से अभी ये भी नहीं हुआ है, बिना मतलब के बंद है, और पर सेंटर लाख रुपया का महीना का खर्चा जा रहा है। तो ऐसा सेक्रेटरी महोदय को भी एक आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि विभाग के महत्वपूर्ण पद पर हैं तो एक लेटर कम से कम जारी करना चाहिए कि या तो सेंटर चलेगा या तो नहीं चलेगा। अगर चलाना है तो आपको ये इम्प्रूवमेंट लाना होगा, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कीजिए, तब आपको हम सेंटर देंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो आपको हम सेंटर हटा देंगे। ये होना चाहिए था, लेकिन ये एकदम मतलब कोई सेंटर से कोई मतलब उनका नहीं है। दूसरे जो बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं उनसे टाई अप हो रहा है कि हम आपको टेंडर में सम्मिलित करके आपको हम देंगे, और ये लोग जो अभी जो सेंटर चला रहे हैं वो आपके पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे। ये लोग ऑटोमेटिक आप ही का काम ही करेंगे। जब शुरू किए थे तो हम लोग से गवर्नमेंट के थ्रू 10 से 15 लाख रुपया एक सेंटर में खर्चा हुआ था लगाने में। हम लोग इन्वेस्ट किए और समय समय पर जब किए तो अभी भी हमको तो मौका मिलना चाहिए। आपके थ्रू यही मांग है कि हम लोग का अविलंब शुरू कराया जाए। एआई ड्रोन जो भी शुरू करना है उसके अनुसार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग को जल्द से जल्द शुरू करने का परमिशन दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना है तो हम लोग लगाएंगे। मैडम, हमको तो ये कहना है कि सरकार की जो शब्दावली यूज होती है वो थोड़ा सा दूर रखेंगे इसको। सरकार की जो शब्दावली यूज हो रही है वो विरोधाभास है। हमें एक चीज बताइए कि अगर इनको अघोषित बंद, अगर हमको इनको अगर उस साइड में बढ़ जाइए, मीडिया वाले थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, अगर सुनाई देगा। अगर इनको अघोषित बंद करना ही था तो अप्रैल मंथ में इन्होंने हमारे एलएफ के लिए नया एग्जामिनेशन का पैटर्न व्यवस्था किया कि नए एलएफ आएंगे। दूसरा, अगर बंद करना ही था तो फिर अप्रैल माह में इन्होंने संस्थान को इनहेंस करने के लिए चिट्ठी निकाला कि भैया जिस किसी संस्थान में कंप्यूटर का या कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है तो इसको आप समय रहते डेवलप कर लीजिए। और जब हम लोगों ने अपने शिक्षकों की बहाली कर ली, उनके कथनानुसार जब हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर हार्डवेयर को इनहेंस कर लिया उनके अनुसार, और तब हम लोगों को अप्रैल से नामांकन लेना चाहिए था और हम लोगों ने लिया भी। 2 लाख से अधिक बच्चे रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे। आप चाहें तो किसी भी सेंटर का एक्सेस देखकर पता कर सकती हैं।
तो इतना होने के बाद नामांकन बंद है, बच्चे अप्रैल से आके हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस ले रहे हैं। और आज के डेट में जब हम लोग 20 अगस्त को वहां पर बात करने के लिए गए मंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा कि आपका सेंटर तो बंद है। तो क्या ये वर्बल बंद होना लाजमी है या पोर्टल पे आना लाजमी था? पहली बात। दूसरी बात, एक और बात से हम लोगों को नफरत है कि टेंडर शब्द जो होता है, आप ही बताइए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षाविद लग रही हैं, टेंडर शब्द नए कामों के लिए होता है या पुराने कामों के लिए होता है? नए कामों के लिए होता है। ऑलरेडी 7 नीचे 1.0, 7 नीचे 2.0 और 12 अगस्त 2026 को 7 नीचे 3.0 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। तो अब हमें रिन्यूअल शब्द मिलना चाहिए या एक्सटेंशन मिलना चाहिए या टेंडर मिलना चाहिए? रिन्यूअल मिलना चाहिए। रिन्यूअल मिलना चाहिए, जो कि रिन्यूअल बंद किया गया है। और यही अगर बंद करना था, जैसे आप भी कहीं पे जॉब करती हैं मैडम, अगर आपको ले ऑफ करना होगा किसी भी कंपनी को, तो 2 महीने का वो प्री नोटिस देगी ना। अगर हमारा अप्रैल से आपको बंद करना था, तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग को नोटिस देना चाहिए था। बट आज तक सरकार के पोर्टल पे नहीं दिख रहा है। यही सवाल आपके माध्यम से सरकार से हमारी है। यदि अगर बंद करना था तो पहले क्यों नहीं? और वो पहले नहीं, ये 6 महीना 7 महीने से जो हम लोग अटके पड़े हैं, सेंटर का रिन्यू करवाया आपने, एलएफ का एग्जामिनेशन करवाया आपने, और हर एक सेंटर को चलाने में 1 से 1.25 लाख का खर्चा है एवरेज, क्योंकि एक सेंटर पे कम से कम 10 एम्प्लॉई हैं। ऑन एन एवरेज अगर 12,000 का भी सैलरी होता होगा, मैडम 10 को 12 जोड़ लीजिए, प्लस भवन का किराया, इंटरनेट का किराया, बिजली है, अदर मत के खर्चे हैं, तो मैं तो सारों लाख कम बता रहा हूँ। 10 जो स्टाफ है, बकायदे में बता दूंगा, 4 शिक्षक, 1 मोबिलाइजर, 3 मार्केटिंग के बंदे, 2 टेलीकॉलर, 1 काउंसलर और 1 खुद डायरेक्टर। तो सोचिए कि मैडम कितना ज्यादा खर्चा हो रहा होगा। ये सारे का जवाबदेही सरकार लेने जा रही है क्या? जो आज उचित बंद कर रही है, और बंद करना था तो पहले जवाब क्यों नहीं? बस हमारा आपके वजह से यही अनुरोध है कि आप 2 में से कोई जवाब दें कि पहले क्यों नहीं बंद किया, और अगर पहले नहीं किया तो फिर हम लोगों को ही रिन्यूअल करने का आप आदेश जारी करें, तत्संग आदेश जारी करें। 2 लाख बच्चे का जवाब कौन देगा? बस यही हमारा कहना है। एक सबसे बैठ ले देखिए, सभी लोगों ने काफी चीजें बता दी है। बस मेरा ये कहना है, शॉर्ट में कहना है कि हमारे केंद्र में जो एडमिशन बंद है, एडमिशन चालू हो, नामांकन प्रारंभ हो, जो भी सरकार की तरफ से बदलाव किया जाना है उसे हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है। सरकार कहेगी 10 सिस्टम और बढ़ा दो, 100 स्क्वायर फीट जमीन बढ़ा दो, मैं हर चीज करने को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सरकार उसे टेंडर में ना दे करके हम लोगों को ही मौका दे, हम लोग ही उसको चलाने के लिए तैयार है। सरकार जो भी बदलाव करना चाहती है उसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन सेंटर हम लोग चलाने के लिए चालू कर दे। हम लोग का जो परेशानी है, हम लोग 10 साल इसमें टाइम दिए हैं। अब 10 साल के बाद जो मेरा एज है 35 हो रहा है, इसके बाद हम कहाँ पे काम करने जाएंगे? हम जाकर ठेला नहीं चला सकते हैं ना। अब एजुकेटेड है, हम लोग को जो जिसका स्किल है वही कर सकते हैं ना। अगर न्यू का टेंडर है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लाखों जो भी युवा है बेरोजगार हो रहा है, एक तरफ रोजगार का बात कर रहा है, एक तरफ हम लोग बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ का नीति है? ये गलत है। हम लोग को मौका मिलना चाहिए और इसको हमको रिन्यूअल करके हम लोग को पुनः केवाईपी चलाने का मौका दे, और इसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से चलाएंगे। बस यही आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि ये आवाज को मंत्री तक पहुंचे और हम लोग को ये मौका दे ताकि हम अच्छे से चला पाए। थैंक यू मैम इसके लिए। ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये पोस्टर जो है इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए इस बारे में। कौन है? ये हमारे विभाग के मंत्री हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने लिखा, मैं ही किया केवाईसी को बर्बाद क्योंकि मैं ही हूँ अरुण शंकर प्रसाद। तो ये हमारे विभाग के माननीय मंत्री हैं, जिनके आने के बाद से हमारा विभाग, हमारा केंद्र पूरी तरह से बर्बाद होने जा रहा है। हम लोग से मांग है कि हमारे केंद्र को आगे चलाने का काम दे, ना कि हमारे केंद्र को बंद करने का आदेश जारी करे। आप जो भी बदलाव चाहते हैं हम उसके लिए एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग सेंटर हमें चलाने का मौका दें। मेरा नाम कौशल किशोर है, मैं श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव हूँ। मैं श्रम संसाधन विभाग का
सबसे भ्रष्ट अधिकारी हूँ, हम ही चोर हैं। अब केवाईपी को चलने नहीं देंगे, केवाईपी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम ही कौशल किशोर हैं। ये जो देख रहे हैं ये मंत्री है, एकदम भ्रष्ट मंत्री है, यही चोर है। ये कभी नहीं देखना चाहता है केवाईपी चले। जो नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना था, कल्याणकारी योजना था, बिल्कुल ये देखना नहीं चाहता है। जब तक बर्बाद करके नहीं छोड़ेगा तब तक ये दम नहीं लेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान सचिव महोदय और मंत्री जी, आप सुधर जाइए। आपके मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ, एक और पोस्टर मुझे दिख रहा था, एक और इंसान का। इस पोस्टर को आप जरा एक्सप्लेन ये कौशल किशोर है, ये कह रहे हैं कि मैं ही चोर हूँ। चूंकि इन्होंने ये सोच रखा है कि हम नया टेंडर लाएंगे, पुराने केवाईपी को बंद करके ये नया टेंडर लाना चाहते हैं। और ये नया टेंडर इसलिए लाना चाहते हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उगाई करें और पैसा लेकर के उनको दें। और 10 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना को हम लोग धरातल पे लाए। मात्र 7 निश्चय योजना में यही एक ऐसी योजना जो हम लोग सुचारू रूप से चलाए हैं। लेकिन ये महोदय कौशल किशोर जी जो चाहते हैं कि मैं पैसा लूं और टेंडर बेच दूं बड़ी बड़ी कंपनियों को, और हम लोग सड़क पे आए। आज देखिए स्थिति ये है कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो हम लोग गांव में बच्चों को घर से लाते हैं, शिक्षा देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। और आज हम लोग बैठे हुए ये इनकी सोच पता नहीं क्या है। बिहार को ये हुनरमंद नहीं बनाना चाहते, नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये अदर स्टेट के है। तो देखा आपने, हमने कई सारे लोगों से बात की और उनका कहना था कि हम कोई अनपढ़ बेरोजगार नहीं है, हमारा रोजगार था जिसे सरकार छीन रही है, जिसका टेंडर लेके बड़ी बड़ी कंपनियों को दूसरी कंपनियों को दे रही है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। इस वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, पे धरना दे रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो इनका जॉब था, जो 10 साल से ये कर रहे थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट की रही थी, वो इन्हीं को वापस मिले। ये केवाईसी जो है उसको रद्द ना किया जाए। अगर कोई रिन्यूअल है, कोई अपडेट है, तो प्लीज उन्हें ही नोटिस दिया जाए, वो खुद कर लेंगे, इसे उनसे छीन के ना दिया जाए। अगर बंद कराना भी था तो पहले लीगल नोटिस क्यों नहीं दिया गया? अचानक से कहा जा रहा है कि आपका सेंटर बंद हो चुका है। एक तरह से ये उनका रोजगार ही छीनना हुआ, जिसको लेकर अभी सारे लोग भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में, जिसकी वजह से आज वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, सब उम्मीद में है कि उनकी बात सुन ली जाएगी। तो देखना ये होगा कि उनकी डिमांड कब तक सुनी जाएगी। क्या सरकार जो रिन्यूअल है इन्हीं को देंगी, क्या इनसे इनका रोजगार छीन के, इनका टेंडर छीन के किसी और को दे दिया जाएगा? ये जानने के लिए बने रहे वॉइस अप के साथ। धन्यवाद।